ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने इस पुस्तक को लिखा है। सभी भक्त भाई इस पुस्तक को मंगवाएं एवं पढ़ें। सत साहिब। पाठ नंबर 7। यह विचार करने की बात है कि वे जज परमात्मा के विधान से वाकिफ नहीं होता, संत को संत मानकर नहीं चलता, बल्कि एक साधारण जीव मानकर ही चलता है, जिसके कारण जगत में प्रचलित वाद प्रतिवाद को लेकर चलता है। इस विधान से वह जज वाकिफ नहीं होता कि बिच्छू संत के करों में बार बार डंक मारते हैं, मगर संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। उस बिच्छू के जीवन रक्षा के लिए उसके अनेकों डंक को सहते रहा। उसके डंक मारने का परवाह न कर उस डूबते बिच्छू की जीवन रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहा। उसी तरह अर्थात बिच्छू की तरह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति डंक मारती रही और संत रामपाल जी महाराज चुपचाप सहन करते रहे। जिस तरह बिच्छू के डंक मारने की क्रिया को पथिक देखकर संत को मूर्ख एवं बेवकूफ़ ही समझ रहा होता है कि उसे छोड़ क्यों नहीं देता, चुपचाप सहन क्यों करता है, उसे मरने देता। उसी तरह जज महोदय यह समझ रहा होता है कि संत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों को मना कर रहा होता तो वे सभी ऐसा अपराध नहीं किए होते। आप भगत समाज भी इस संबंध में अपना विचार अवश्य देंगे कि मैं अपने प्रसंग पर आता हूं। प्रसंग चल रहा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने धमकी भरा पत्र चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को लिखा। पुलिस प्रशासन हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने उस पत्र के खिलाफ प्रार्थना दायर की। हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने दिनांक 5/11/2014 को पूर्व नई तिथि निर्धारित कर हरियाणा के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी तथा पुलिस चंडीगढ़ के पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों को अतिशीघ्र न्यायालय में उपस्थित होने को निर्देश दिया। साथ ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालकों को सूचित करने के लिए संचालक रामकुमार ढाका द्वारा न्यायालय में 3 मोबाइल नंबर दी गई थी। जिस पर न्यायालय ने कॉल किया तो तीनों मोबाइल नंबर एक ही स्टेट में नहीं था। न्यायालय में रामकुमार ढाका के वकील को सूचित किया गया। सूचना पर चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश ने पुलिस प्रशासन की तरफ से अधिवक्ता, हरियाणा सरकार के अधिवक्ता एवं पंजाब सरकार के अधिवक्ता उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के उपस्थित हुए। साथ ही रामकुमार ढाका के अधिवक्ता और गुरुजी के अधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित हुए। जब सब की सुनवाई होने के बाद न्यायालय ने हरियाणा सरकार एवं पंजाब सरकार से तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश से पुलिस में कितनी कितनी कंपनियां कौन कौन उपलब्ध करा सकते हैं पूछा। सभी ने मिलकर 8-9 कंपनियां उपलब्ध कराया। साथ ही न्यायालय ने रामकुमार ढाका, संत रामपाल जी एवं ओम प्रकाश हुंडा को छोड़कर किसी को भी न्यायालय तक आने से पूर्णतः अवरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया। 144 CRPS की प्रक्रिया चंडीगढ़ में दिनांक 5/11/2014 को लागू कर दी गई तथा सख्त निर्देश दिया गया कि उक्त तीनों रामकुमार ढाका, रामपाल जी और ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य उपस्थित रहें। शेष किसी को भी उपस्थित नहीं रहना है और न ही चंडीगढ़ आना है। सत साहिब। जय बंदी छोड़ के।